डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राहुल गांधी की संसद सदस्यता के अयोग्य घोषित किया जाना और हमारे संविधान में उससे संबंधित या संसद सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य थे। केरल की वायनाड सीट थी इनकी, वायनाड सीट। और ये जो प्रकरण है ये भी 2019 में जो इलेक्शन हो रहा था उसमें गुजरात में मोदी उपनाम पर जो टिप्पणी इनके द्वारा की गई उसी से संबंधित था। वो प्रकरण चल रहा था सूरत की एक अदालत में उसने इन्हें 2 वर्ष की कारावास की सजा दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के प्रावधान 102(1) आर्टिकल अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व कानून, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8 के तहत राहुल गांधी को 24 मार्च को अयोग्य घोषित कर दिया गया संसद सदस्यता से। और अगर ये सज़ा बरकरार रहती है, अगर ये हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में भी बरकरार रहती है और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ भी अगर बरकरार आती है तो इनको इनकी संसद सदस्यता जा सकती है और 8 साल के लिए इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, अगर स्टे मिल जाता है तो इनकी संसद सदस्यता बरकरार रहेगी, इनको जो समय दिया है अपील करने का उसके आधार पर। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ प्रावधान है संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित या उनकी अयोग्य घोषित करने से संबंधित कहाँ कहाँ प्रावधान है और इसको कौन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या लोकसभा या राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं या चुनाव आयोग कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, कौन कर सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे संविधान में कहाँ प्रावधान किया गया है इसके बारे में। तो हम जानते हैं कि संविधान में पहले प्रावधान देखते हैं। यहाँ हमने देख लिया वायनाड सीट है इनकी। संविधान में जो प्रावधान है भाग 5 अध्याय 2 में अध्याय 2 में संसद का विवरण है। तो ढेर सारी आर्टिकल्स हैं। इसमें निरर्हताओं से संबंधित जो आर्टिकल हैं, निरर्हताएं जहां पे हैं वो कहां पे हैं, अनुच्छेद, अभी हम उन पर भी चर्चा करेंगे पूरी विस्तृत। 101, 102, 103 और 104। इन 4 आर्टिकल्स में 101, 102, 103, 104 में संसद सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब 101 में है स्थान का रिक्त होना, स्थान का रिक्त होना, यानी लोकसभा का या राज्यसभा का स्थान कैसे किन आधारों पर रिक्त किया जा सकता है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। 102 है जो हमारी आज की क्लास का विषय भी है, संसद सदस्यों की निरर्हताएं। ठीक, इस पर कौन विनिश्चय कर सकता है, निरर्हताओं का विनिश्चय कौन कर सकता है, ये हम इसमें है। निरर्हताओं का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा। 103 में इसका प्रावधान किया गया है का विनिश्चय। और 104 में है कि अगर कोई बिना संसद का शपथ या प्रतिज्ञान लिए अगर संसद सदस्यों में बैठता है, संसद की बैठकों में भाग लेता है तो उस पर क्या दंड कह सकते हैं, दंड या क्या दंड दिया जाए अगर बिना शपथ के अगर वो बैठता है, कि या अगर वो जानता है कि हम इसके योग्य नहीं हैं यहाँ बैठने के, अगर वो बैठता है भाग लेता है तो शपथ के बिना बैठता है।
तो ये 4 निर्भरताएं हैं। यहाँ पर हम 102 की चर्चा करेंगे, क्योंकि संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है। 102(1) के तहत इनको निर्भर किया गया है, और इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि 102(1) में है क्या। हम जानते हैं कि 102 है, 102 संसद सदस्यों की निर्भरताएं हैं, इनको किन आधार पर किसी संसद सदस्य को निर्भर किया जाता है, ये हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, पहला है 102 का 102(1) 102 का 1 है, किन आधारों पर निर्भर होगा, अयोग्य होगा, संसद सदस्य के अयोग्य हो जाएगा। अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक, अब किन आधारों पर अयोग्य घोषित किया जाता है, इसको हम देखते हैं। पहला है, इसको हम मिटा देते हैं, पहले का आपको देखते हैं। का है, ये होता है कि लाभ के पद पे ना हो, या भारत सरकार या राज्य सरकार, में लाभ के पद पर अगर वो पाया जाता है, लाभ के पद पर अगर वो पाया जाता है, तो उसे निर्धारित किया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। खा में क्या है, विकृत चित्त अगर पाया जाता है तो भी वो निर्धारित किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जाएगा, अगर समुचित न्यायालय ने, योग्य न्यायालय ने इसके संबंध में निर्णय दिया है। तीसरा है गा है, ये दिवालिया ना हो। और चौथा है, इन 4 आधारों पर चौथा है कि वो व्यक्ति जो है, वो संसद सदस्य जो है, वो किसी और देश की नागरिकता ना ली हो, या यहाँ की नागरिकता ना छोड़ी हो, नागरिकता ना ली हो, यानी विदेशी नागरिकता अगर ले लेता है या यहाँ की नागरिकता छोड़ता है तो निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा 102(1) में है इतने निर्भरताएं, 102(2) में 102(2) में जो निर्भरता है उसके बारे में बता दें कि अगर अनुसूची 10 में के आधार पर अगर वो अयोग्य घोषित होता है, तब भी उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ जान लेना जरूरी है, अगर इन आधारों पर अगर कोई संसद सदस्य अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसका निर्णय कौन लेगा, तो उसका अंतिम निर्णय जो है राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन राष्ट्रपति भी निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, या निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार वो अपना निर्णय लेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति प्लस निर्वाचन आयोग, ठीक। यहाँ पर तो ये हो गया। इसके बाद अनुसूची 10 में क्या प्रावधान किया गया है, अनुसूची 10 हम जानते हैं दल बदल से संबंधित है, और दल बदल में अगर किसी सदस्य की निर्भरता या घोषित करनी हो तो उसके लिए यह है कि वो जो व्यक्ति हो, वो पहला है कि वह किसी जिस दल से संबंधित हो, वो पहला है कि वो किसी अपने दल का परित्याग कर दे। अगर अपने दल का परित्याग, ठीक, अगर अपने दल का परित्याग कर देता है तो उसकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी। दूसरा है जो उसका दल है उसके निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान, यानी अगर उसका जो दल है, उसकी जो पार्टी है,
उसके निर्देशों के विरुद्ध, हम जानते हैं कि व्हिप जारी की जाती है, जब व्हिप जारी करते हैं तो सबको सारे को अपने पार्टी के निर्देशों के अनुरूप, क्योंकि जिस पार्टी पर वो इलेक्शन लड़े होते हैं तो उसके दिशा निर्देश या उसके जो प्रावधान होते हैं उसके आधार पर लड़ते हैं, तो उसके निर्देशों का पालन उनका करना कर्तव्य होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो तो उसके संसद सदस्यता उनकी जा सकती है। तीसरा है, अगर निर्दल लड़े हैं, तीसरा प्रावधान है, निर्दल हैं अगर और किसी दल के सदस्य हो जाते हैं, अगर निर्दल लड़े हैं, जनता ने उनको निर्दल उम्मीदवार के रूप में चयन किया है, लेकिन बाद में किसी सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो भी उन्हें इसके आधार पर निर्हर किया जा सकता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और चौथा है, अगर उनको नामित किया गया है, नाम निर्दिष्ट किया गया है, तो इस आधार पर अगर नामित किया गया है, नाम निर्दिष्ट किया गया है और फिर वो 6 महीने के अंदर किसी दूसरे दल की सदस्यता ले लेते हैं, तो भी उनको निर्धारित किया जा सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये है अनुसूची 102(2) में ये है कि अगर अनुसूची 10 के अनुसार, आर्टिकल 102(2) में है कि अगर अनुसूची 10 के अनुसार ये कंडीशन आती है तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन इसके आधार पर विनिश्चय जो होगा वो होगा, कौन करेगा? अयोग्य घोषित करने का जो प्रावधान है अनुसूची 10 के अनुसार ये करेगा राज्यसभा। अगर राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा का सभापति या लोकसभा सभा अध्यक्ष, ठीक, राज्यसभा का सभापति करेगा या लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसके आधार पर पहले था इनका निर्णय अंतिम होता था, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान दिया गया, शीर्ष कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने ऐसा प्रावधान दिया है कि अगर इस आधार पर अनुसूची 10 के आधार पर कोई संसद सदस्य निर्हर होता है या अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसका विनिश्चय ये तो करेंगे, राज्यसभा का सभापति करेगा या लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लेकिन उस पर न्यायिक समीक्षा 1992 में निर्णय दिया कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब यहाँ तो हो गया, 2 प्रावधान हो गए। पहला तो हो गया कि 102(1) के तहत किस तरह से किसी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, दूसरा 102(2) के तहत कैसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर अंतिम विनिश्चय किसका है? राष्ट्रपति का है। यहाँ अंतिम विनिश्चय किसका है? राज्यसभा के सभापति का है, लोकसभा के अध्यक्ष का है, जिस पर न्यायिक एपेक्स कोर्ट जो है पुनः समीक्षा कर सकती है। अब तीसरा एक प्रावधान है जिसके आधार पर हमने बताया कि जनप्रतिनिधित्व नियम धारा 8 के अनुसार भी हमको किया गया है। तो हम देखते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है क्या, इसके आधार पर कैसे निर्भरताएँ हैं? 3 निर्भरताएँ हैं। पहले तो 102(1) के तहत, 102(2) के तहत और फिर 102(3) के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या निर्भरताएँ हैं। तो इसके आधार पर है, अगर कोई संसद सदस्य चुनावी अपराध से लिप्त पाया जाता है या वो भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे संसद सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरा, किसी को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा दी गई हो तो भी उसकी संसद सदस्यता चली जाएगी। तीसरा, चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में कोई कैंडिडेट एक तय समय में चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो उसकी संसद सदस्यता पर खतरा है या चली जाएगी। अगर कोई संसद सदस्य उसको सरकारी ठेकों में, निविदा में या सरकारी कामों से कोई उदासीनता है, नहीं करना चाहता है, उदासीन है, तो उसकी संसद सदस्यता चली जाएगी। लाभ के पद पर ना हो, राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर अगर व्यक्ति है, बना हुआ है, तो भी उसकी संसद सदस्यता जा सकती है। अगर कोई भ्रष्ट आचरण के कारण, रिश्वतखोरी के कारण किसी सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो तो उसको संसद सदस्य वो नहीं रहेगा। कोई भी अगर रिश्वतखोरी और शत्रुता में, कोई समूह में शत्रुता बढ़ा रहा है या रिश्वतखोरी में लिप्त है तो भी उसके लिए दंडित के लिए है, अगर दंडित किया गया है तो भी वो इस संसद सदस्य बर्खास्त किया सकता है अगर वो रिश्वतखोरी या समूह में शत्रुता के लिए वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद और है, अगर कोई सदस्य ऐसा है जो छुआछूत, दहेज प्रथा और सती प्रथा के प्रसार में लिप्त पाया जाता है, तो छुआछूत, दहेज प्रथा और सती प्रथा, तो यहाँ उसकी भी संसद सदस्यता जा सकती है। हम जानते हैं कि जनप्रतिनिधित्व नियम धारा 8 के अनुसार उनको जो है ये सज़ा दी गई है, राहुल गांधी को,
और वो सज़ा है 2 वर्ष। इस आधार पर अगर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर अगर अयोग्यता का निर्धारण करना होता तो यहाँ पर भी इसी 102(1) के तहत, चूंकि राष्ट्रपति करता है और किसके सलाह पर, निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है, तो यहाँ पर भी यही नियम लागू होता है, राष्ट्रपति प्लस निर्वाचन आयोग। इसके आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और ये राष्ट्रपति के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सलाह पर करता है। तो हम पूरा विस्तृत रूप से देख चुके हैं कि कैसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर, चूँकि उन्होंने जो भाषण दिया था 2019 की जो चुनाव रैली थी गुजरात में, उसमें उन्होंने चूँकि मोदी उपनाम पर उन्होंने टिप्पणी की थी, तो उस टिप्पणी को लेकर के हुआ तो ये छुआछूत या इस तरह से विभेद बढ़ाने वाला कोई प्रकरण देखते हुए जो है कोर्ट ने इसको सज़ा दी है और ये 2 वर्ष से अधिक है, तो इसलिए इनकी सज़ा बर्खास्त करने का प्रावधान किया गया है। अब इनके रास्ता ये है कि अगर ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं या अगर वहाँ से स्टे मिलता है या सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जाते हैं, वहाँ से सज़ा अगर बरकरार रहती है तो सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर स्टे मिल जाता है तो ये सज़ा, इनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, अन्यथा सदस्यता जा सकती है और 8 साल के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस दोनों का टॉपिक है। ये हम जानते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं और इस बार तो आईएएस में भी, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में, मेंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन, चूँकि निरर्थताओं से संबंधित ये पूरा प्रकरण इस समय जो है गर्म है और लगातार जो है चर्चा में बना हुआ है, तो इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे आने हैं। पीसीएस प्री में भी आएगा, पीसीएस मेंस में भी आएगा, आईएएस प्री, आईएएस मेंस, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसको आप और डिटेल स्टडी करके इसको अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।